गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 cm, find the area of the shaded region. ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल। तो ए बी ये है और सी डी ये है, तो ये दो डायमीटर हैं सर्किल की। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, तो ये छोटा सर्किल बन रहा है जिसकी डायमीटर है ओ डी। ठीक, इफ ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर मतलब रेडियस, बड़े वाले सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल है जिसमें एक छोटा सर्किल आ रहा है और एक ये सेमी सर्किल आ रहा है। तो सेमी सर्किल में ये पोर्शन हमारा शेडेड है और ये छोटा वाला सर्किल शेडेड है। ठीक, तो हम लोगों को एरिया निकालना है इस शेडेड पोर्शन का और इस शेडेड पोर्शन का। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे तो वो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोगों को इस सर्किल मतलब इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं हम लोगों को गिवन क्या क्या है। ठीक, हम लोगों को गिवन है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारी रेडियस है बड़े वाले सर्किल की, रेडियस ऑफ बिग सर्किल। ठीक, और ये जो रेडियस है ये इस वाले छोटे वाले सर्किल की डायमीटर बन जाएगी। तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल OD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस है बड़े वाले सर्किल के लिए वो डायमीटर बन गई छोटे वाले सर्किल के लिए। तो रेडियस क्या हो गई स्मॉलर सर्किल की, क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये स्मॉलर सर्किल की रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्मॉलर सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारी है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। 7/2 का स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 7/2 इंटू 7/2। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हुआ तो 11। तो 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल हमारा कितना आ गया, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को एक शेडेड पोर्शन का एरिया मिल गया। एक शेडेड पोर्शन मतलब छोटा वाला जो सर्किल है ये हमारा एक शेडेड पोर्शन हो गया। अभी हम लोगों को दूसरा शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। दूसरा शेडेड पोर्शन हमारा इस सेमी सर्किल में पड़ रहा है, तो इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग। और इसमें हमको क्योंकि ये चाहिए केवल एरिया, तो इस सेमी सर्किल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, तो सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया, 1/2
इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से ये 11, ठीक। तो 11 इंटू 7 बच गया हमारा, 11 इंटू 7 दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोगों को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि जो ये डायमीटर हैं दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अब अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया ये हाइट हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी का बेस कितना हो जाएगा, बेस है ए बी, हम लोग जानते हैं ओ ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ओ बी की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये रेडियस है, ठीक। तो ओ सी की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो हमारा बेस कितना हो गया ए बी का मतलब 7 + 7 दैट इज 14, और हाइट ओ सी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाफ बेस इंटू हाइट में हम लोग ये वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाफ बेस हमारा कितना है ए बी और हाइट कितनी है ओ सी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ओ सी की वैल्यू 7, तो 2 से 14 को काट दिया तो 7 बचा, तो ये कितना आ गया 7 इंटू 7 दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 77/2। अब दूसरे शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इस सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला शेडेड पोर्शन मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इनसाइड सेमी सर्किल, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो सेमी सर्किल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी बी ओ ए, ठीक। तो सेमी सर्किल का हमारा एरिया कितना आया था 77 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमारा कितना है 49 सेंटीमीटर, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो कितना बचेगा 17 - 9 इज 8 और 6 - 4 इज 2, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों को उस शेडेड पोर्शन का एरिया मिल गया जो सेमी सर्किल के अंदर आ रहा है। अब टोटल शेडेड पोर्शन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो टोटल शेडेड पोर्शन हमको निकालना है, जो हम लोगों ने ये एरिया निकाला है शेडेड पोर्शन का, उसको जो स्मॉलर सर्किल का एरिया है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन विदिन द सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक, प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन सेमी सर्किल, ठीक। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल हमारा कितना आया था 77/2 प्लस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द सेमी सर्किल इज 28, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2 एलसीएम ले लिया तो 77 + 28 × 2
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 77 प्लस 28 इंटू 2 इज 56/2। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 6 इज 13, 7 5 12 113, 133/2 दैट इज 2 6 या 12, 2 6 या 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था, एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन विद इन द सर्किल। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टोटल शेडेड पोर्शन विद इन द सर्किल। ठीक है, हेलो गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. ये shaded region है, इसका एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और जहाँ रिक्वायरमेंट हो तो √3 की वैल्यू 1.73205 रखनी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। ठीक, इसका एरिया हम लोगों को दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हैं उनको सेंटर मान के सर्किल बनाए गए हैं। ठीक, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्किल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो जो ये सर्किल बनाए गए हैं इनकी जो रेडियस है सर्किल की वो ट्रायंगल की साइड की हाफ है। ठीक है, सर्किल की रेडियस ट्रायंगल की जो ये साइड है उसकी हाफ है। ठीक, हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 बराबर 1.73205। ठीक, तो हम लोगों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, तो जो हम लोगों को गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को गिवन है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, केवल ये दिया है हम लोगों को, और साथ में क्या कहा है कि जो सर्किल की रेडियस है वो ट्रायंगल की साइड की हाफ है। ठीक, तो ये भी गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, सर्किल की रेडियस ट्रायंगल की साइड की 1/2 है। ठीक, तो अब हम लोगों को शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोगों को गिवन है। ठीक, और इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 3 सेक्टर बन रहे हैं हम लोगों के। ठीक, एक ये सेक्टर है, दूसरा ये सेक्टर है, तीसरा ये वाला सेक्टर। ठीक, ये 3 हमारे सेक्टर बन रहे हैं। तो अगर हम लोग इन 3 सेक्टर्स का एरिया निकाल लें और ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दें तो हम लोगों को ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो यहाँ पे आ रहा है, ये सर्किल और ये सर्किल के बीच में आ रहा है। तो हमको फुल सर्किल का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं, हमको कितना पोर्शन का एरिया चाहिए, ये एक सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया, ये चाहिए। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमको सेक्टर के लिए जो एंगल चाहिए वो मिल जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक, तो हमारे सेक्टर का एंगल हम लोगों को मिल गया 60 डिग्री। अब सेक्टर का एंगल मिल गया, अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला हमारा क्या होता है, 60/360 इंटू πr²। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, लेकिन हम लोगों को रेडियस नहीं मालूम है इसकी, और हम लोगों को दिया है, गिवन है, जो रेडियस है किसी भी सर्किल की, इन तीनों सर्किल की, वो ट्रायंगल की साइड की हाफ है। हम लोगों को ट्रायंगल की साइड भी नहीं मालूम है, तो कैसे भी अगर हम लोग ये ट्रायंगल की साइड निकाल लेते हैं तो हम लोग उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल की साइड निकालते हैं हम लोग।
अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को गिवन है, ठीक। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। तो सिंस एरिया, तो हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये दिया है हम लोगों को 17,320.5 बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हेंस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 17,320.5 डिवाइड बाई √3, ठीक। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि √3 की वैल्यू हम लोगों को 1.73205 रखनी है, ठीक। √3 की वैल्यू 1.73205 रखनी है और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है जहाँ ज़रूरत हो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 4 इंटू 17320.5 डिवाइड बाई √3 की वैल्यू 1.73205, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ डेसिमल 1 डिजिट के बाद, यहाँ 5 डिजिट के बाद, तो इनको बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर 1 2 3 4 डेसिमल लगाया, अब दोनों में डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा देते हैं। अब 1732051 1732051 1 इंटू ये 4 जीरोस, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10,000, तो ये कितना हो गया 40,000, ठीक। तो साइड स्क्वायर आ गया हमारा 40,000, ठीक। तो साइड की वैल्यू निकाल ले, ठीक। साइड स्क्वायर हमारा 40,000 आ गया, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी √40,000, ठीक। तो √40,000 की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 200 सेंटीमीटर, ठीक। तो साइड हमारी 200 सेंटीमीटर, ठीक। अब साइड हमारी आ गई 200 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ सर्किल इज 1/2 साइड ऑफ ट्रायंगल, तो रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। हेंस रेडियस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको रेडियस मिल गई सर्किल की। अब हम लोग क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में ये पोर्शन हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों को ये 3 सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तो अगर हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकाल लें तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों सेक्टर का एरिया हो जाएगा। फिर ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ वन सेक्टर का एरिया, एंगल है 60, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू रखनी 3.14, आर कितना है ये 100 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो गया 60/360 इज 1/6, ठीक। तो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 100 का स्क्वायर इज 10,000, ठीक। तो 3.14 से 10,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 31400 डिवाइड बाई 6, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 0 0, तो 15,700/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन सेक्टर आ गया, ठीक। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर इज 15,700 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन सेक्टर। तो सिमिलरली एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हेंस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 15,700 डिवाइड बाई 3,
3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को गिवन है, उसमें से ये माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हम लोगों को एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया है 17,320.5 माइनस 3 सेक्टर का एरिया हम लोगों ने कितना निकाला है 15,700। ठीक, 15,700। ठीक, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हम लोगों को एरिया निकालना था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,